हेलो फ्रेंड्स, यूपी एकेडमिक क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 12 के गणित के चैप्टर में सततता और अवकलनीयता में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सततता अवकलनीयता निकालना सीख लिया है, कैसे निकालते हैं, और प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी सीख लिया है। प्रथम सिद्धांत से अवकलन की सहायता से फंडामेंटल सूत्र भी निकालना सीख लिया। फंडामेंटल सूत्र जो है वो हमने पिछले वीडियो में लिखा था और आप देखे भी। आप जो है इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। जो क्वेश्चंस फंसते आप हमसे पूछे, हम जरूर बताएंगे। आइए अवकलनीयता और सततता से कुछ प्रमुख क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x कब जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और जस्ट इसका वैल्यू 0 रख दे कब जब x इज इक्वल टू 0 है। तो x बराबर 0 पर हमको इसकी सततता ज्ञात करनी है, कंटिन्यूटी ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कि x बराबर 0 पर f0, और जब x का मान 0 रखना है तो इसकी वैल्यू 0 ले, f0 इज इक्वल टू 0, पहली बात होगी। अब देखिए LHL देखते हैं। LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि 0 से कम fx, तो इसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h दैट इज इक्वल टू 0 माइनस एच का मतलब 0 के बराबर नहीं, तब इसको रखना है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह क्या 0 माइनस एच साइन, यहाँ पर 1/x 1/0 माइनस एच। देखिए ध्यान से, ठीक। अब इसके बाद ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर माइनस एच है, यहाँ पर साइन, देखिए साइन 1/माइनस एच को हम लिख सकते हैं साइन माइनस 1/h, ठीक। और यहाँ पे ये जो देखिएगा, जो 0 माइनस एच का यहाँ पर गुणा है, इसको हम साइन के अपॉन में नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, तो अपॉन के अपॉन में कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1/h। देखिए ये -1/h, ये जो 0 माइनस एच है -1/h के रूप में नीचे चला गया, देख लीजिए उसको, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे जगह नहीं है, देखिए इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम h रहने दे रहे हैं, ठीक। और ये जो माइनस h है, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें अगर है, साइन का मान अगर माइनस में रहता है, यानी कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस ये वाला और इसका वाला माइनस, ये प्लस हो जाएगा, हो जाएगा साइन 1/h, साइन 1/h। अब यहाँ से लिमिट हटा दीजिए, लिमिट हटा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 0 इंटू साइन 1/0, सिंस साइन थीटा का मान -1 से +1 तक रहता है। ध्यान दीजिए इस बात को। साइन थीटा कोण चाहे जितना ही हो, अनंत ही क्यों ना हो कोण साइन के लिए, इसका जो मान होता है एक परिमित संख्या होती है, यानी -1 से +1 के बीच में ही रहना है। जब 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से RHL निकाल लीजिए। RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर देखिए 0 पॉजिटिव है, हो जाएगा फंक्शन 0 + h, ओके, 0 से बड़ा। अब ऐसी स्थिति में 0 के बराबर नहीं रहने पर ये फंक्शन लेना है, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h साइन 1/0 + h। सेम कंडीशन हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1/h, लिमिट हटा दीजिए, 0 इंटू साइन 1/0। अब साइन 1/0 अगर कर देते हैं, यह एक परिमित मान है, -1 +1 के बीच में रहेगा, इसलिए ये भी 0 के बराबर होगा। सिंस f0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, अतः
दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। सततता का एक कंडीशन आपको बताया गया था ना कि एफ इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। देख लीजिए, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। k के किस मान के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटा एक्स माइनस 4 होगा जब x इज नॉट इक्वल टू 4 रखना है, और ये फंक्शन x का वैल्यू k रखना है जब x इज इक्वल टू 4। कह रहा है कि x बराबर 4 पर यह सतत है तो k का मान बताइए। ये सवाल पूछा गया 2009 में, 13 में, 16 में। क्वेश्चन है कि यह x बराबर 4 पर सतत है ना, तब k का मान बताना। x बराबर 4 पर सतत किस मान के लिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले f4 इज इक्वल टू के, हमको ले x के वैल्यू 4 रखने पर डायरेक्ट k है। अब इसके बाद LHL देखिए, LHL लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव fx दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 4 माइनस h दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। 4 माइनस h का मतलब कि 4 के इक्वल नहीं है, तब इसको रख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16। एक्स के यहाँ क्या रख लेना है 4 माइनस h, 4 माइनस h स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 4 माइनस h माइनस 4 माइनस h माइनस 4। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिमिट नहीं हटा सकते, लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि लिमिट हटा देंगे तो अनिर्धारित फलन प्राप्त होने वाला है, इसलिए इसको और भी सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये 4 माइनस h और ये 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, मीन्स 4 माइनस h माइनस 4 विद इन 1 ब्रैकेट 4 माइनस h प्लस 4 अपॉन 4 माइनस h माइनस 4। क्या किया, ये 4 का स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिया। अब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। अब h की वैल्यू अब 0 रख दीजिए। जब h की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये 0 4 4 8 में से सुनेंगे 8, ये हो गया LHL। ठीक, जब ये LHL हो गया, अब RHL भी निकाल लीजिए। RHL होगा लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव fx दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 4 प्लस h, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस h का स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 4 प्लस h माइनस 4। अगेन द कंडीशन इज रिवाइज्ड, लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस h माइनस 4 4 प्लस h प्लस 4 अपॉन 4 प्लस h माइनस 4। दिस इज कैंसिल्ड। नाउ h की वैल्यू 0 रखने पर 8। ठीक, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंस सतत होने पर f4 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL होना चाहिए। f4 की वैल्यू क्या है k, जबकि LHL RHL दोनों की वैल्यू है 8, यानी k इज इक्वल टू 8 आंसर। देखिए ये जो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है। सवाल है कि fx फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू रियल नंबर, यानी x के सभी वास्तविक मानों के लिए fx इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 1/x अपॉन 1 प्लस e टू द 1/x जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और यही फंक्शन x की वैल्यू 0 जब x की वैल्यू 0 लेना है तब। कह रहा है तब x बराबर 0 पर इसकी सततता ज्ञात कीजिए, सतत है या असतत है। हालांकि बोर्ड में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि यह असतत है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, x बराबर 0 पर f0 इज इक्वल टू 0, पहली बात। अगला LHL देखिए, LHL हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव fx। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे x टेंस टू 0 रहेगा, h टेंस टू 0 फंक्शन 0 पर लेके चल रहे हैं तो 0 माइनस h पर लेकर चलिए, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। कब, जब ये 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 माइनस h है, तो ये रखेंगे e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h दैट इज इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0। अब e टू द पावर ऑफ 1 अपान माइनस एच है, तो e टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपान h, e टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपान h पूरा के बटा। अब देखिए यहाँ से e टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपान h को कॉमन कर ले रहे हैं, e टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपान h को कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपान e टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाई एच प्लस 1 यहाँ पे बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्निंग पॉइंट इसका। अब कोई भी पावर अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका जो माइनस जो है प्लस में माइनस में चिन्ह बदल जाता है, तो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपान e टू द पावर ऑफ 1 बाई एच प्लस 1। ध्यान दीजिए, अब h की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 1 बाई 0, देखिए ये है माइनस 1 बाई एच। यहाँ पर अगर इसको ऊपर से जो है नीचे चाहे नीचे से ऊपर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू 0 रख देना है, तो यहाँ पे हम अगर h की वैल्यू 0 रख देते हैं तो हो जाएगा क्या, लिमिट हटा देते हैं इसको 1 अपान ई टू द पावर ऑफ 1 बाई 0। ध्यान दीजिएगा 1 बाई 0 यानी कि अनंत प्लस 1। अब यहाँ पे जब ई टू द पावर ये अनंत हो गया, अनंत की वैल्यू अनंत ही रहेगी, और अनंत में जब एक जोड़ेंगे तो अनंत ही रहेगा, यानी 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। किसी भी संख्या में इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। ठीक, ये LHL है। अब RHL देख लेते हैं। RHL है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। देखते हैं लिमिट ये हो जाएगा फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 प्लस h। अगेन अगर 0 प्लस h है तो 0 के बराबर नहीं, यही रखना है, लिमिट h टेंस टू 0 और e टू द पावर ऑफ 1 अपान 0 प्लस h अपान 1 प्लस e टू द पावर ऑफ 1 अपान 0 प्लस h। ठीक, अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर ऑफ 1 बाई h। यहाँ से e टू द पावर ऑफ 1 बाई h को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा 1 अपान e टू द पावर ऑफ 1 बाई h यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1, इससे ये कट गया। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर अगर हम 1 बाई एच प्लस 1 को h टेंस टू 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई 0। 1 बाई 0 का मतलब यहाँ पर अनंत, देखिएगा 1 बाई 0 का मतलब हो जाएगा अनंत, यानी कि 1 अपान 1 बटा, देखिएगा h की वैल्यू 0 रख देंगे, 1 बाई 0 की वैल्यू अनंत, और e टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी किसी भी संख्या पे इन्फिनिटी पावर लगा दे, ये जो है अनंत हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तब यहाँ पर लिमिट, अब तो ऑटोमेटिक यहाँ से लिमिट को हटा दे रहे हैं, तो 1 बाई इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, 1 अपान 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। LHL तो fx के f0 के बराबर है, लेकिन RHL जो उसके बराबर नहीं है, क्योंकि RHL की वैल्यू 1 है, अर्थात f0 इज इक्वल टू LHL। LHL तो बराबर है बट इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं, इस तरह से। देखिए कुछ अवकलन के भी बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं, इसके बाद अभी आपको कल ही बताया गया था अवकलन की शुरुआत की गई है, इसलिए भी अवकलन के बेसिक शुरुआती प्रश्नों को हल कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद उसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अवकलन बहुत तरीके से पढ़ना है। आइए देखते हैं, यहाँ पर 1 अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स बाई बी का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, अर्थात हमको सवाल मिला हुआ है कि डी डी एक्स ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस
अंडर रूट ए एक्स बाई बी। आइए इसको देखते हैं। ये है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ -1/2, क्योंकि पावर है अंडर रूट में तो हाफ पावर होगा और हर में तो उसको ऊपर ले जाएंगे -हाफ पावर देना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर अंडर रूट ए बाई बी अचर पद के रूप में गुणा है, यानी एक गुणांक है, उसको अलग कर लिया। आपके पास केवल बचेगा अगर एक्स का घात तो एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 बचेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डी डी एक्स जो है प्लस और माइनस फलनों पर बट जाता है। ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ हाफ प्लस अंडर रूट ए बाई बी इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ हाफ, यहाँ पर है -हाफ। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन का फार्मूला क्या होता है? ये होता है एन एक्स टू द पावर ऑफ एन -1, जस्ट इसे -हाफ को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स टू द पावर ऑफ -हाफ और यहाँ पे -1 एक और लगा देंगे ज़्यादा, प्लस अंडर रूट ए बाई बी अपनी जगह छोड़ दीजिए। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, हाफ एक्स टू द पावर ऑफ हाफ -1 हो जाएगा -1/2 एक्स टू द पावर ऑफ -3/2, इसको जोड़ लिया, प्लस अंडर रूट ए बाई बी और 1/2 और देखिए हाफ माइनस होकर हाफ एक्स टू द पावर ऑफ -हाफ। ये आपका आंसर हुआ। ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं या करने में इसको लगा करके आंसर लिख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। अर्थात हमको बताना है कि डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए एक्स। देखिए अब ऐसे प्रश्न जो है शुरू में समझ में नहीं आते, लेकिन ये क्या है, ये एकदम सिंपल सा अवकलन है। हमको जो दिया गया फलन होता है पहले ये सोचना चाहिए कि हम उसको और सरल कर सकते हैं कि नहीं। ज़रा देखते हैं। ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 1 2 ही रहेगा और अंडर रूट ए इंटू एक्स यही हो गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो डी डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। अब बचा क्या, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ए इंटू एक्स। अब ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1, अब प्लस माइनस में बढ़ जाएगा डी डी एक्स प्लस अंडर रूट ए क्या है, गुणांक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ अचर राशि 0 होती है, ये हो जाएगा 0 प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा अंडर रूट ए दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए। आंसर ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है किसका, log x टू द पावर ऑफ 5 और बेस जबकि e है। अवकलन समाकलन में बेस e पर ही क्वेश्चंस लगते हैं। अगर e के अलावा दूसरा बेस रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा और वो दूसरे तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि अवकलन समाकलन में जो सामान्य लघु गुणक होता है उसका आधार e होता है। यहाँ पर हमको सवाल क्या मिला है, डी डी एक्स ऑफ log x टू द पावर ऑफ 5। देखिए हम यहाँ पे बेस e नहीं भी लिखेंगे तो भी आप समझेंगे बेस e है, क्योंकि अवकलन समाकलन में है। अब जानते हैं कि log x टू द पावर ऑफ n रहेगा, तो इसको हम n log x लिखते हैं। अर्थात ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ये जो 5 पावर है मल्टीप्लाई 5 इंटू लॉग एक्स ये है, तो 5 अचर है तो 5 गुणांक के रूप में बाहर हो गया, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x, ये हो जाएगा 5/x। आंसर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न है कि e टू द पावर ऑफ log अंडर रूट एक्स टू बेस ऑफ e का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। अगर a टू द पावर ऑफ log x और यहाँ पर a, यानी जिस संख्या पर आप घात लगा रहे हैं अगर वह घात लघु गणकीय है और उसका आधार वही संख्या है, तो यह जो है ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। ये जो x के ही इक्वल आता है लघु गणक में है, कक्षणों में आप देख सकते हैं। अर्थात हमको अगर करना है डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ log अंडर रूट एक्स टू द बेस ऑफ ई, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स के बराबर। देख लीजिए, यानी ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स टू द पावर ऑफ हाफ -1 कर दिया, तो हाफ एक्स टू द पावर ऑफ -हाफ। देखिए यानी कि 1/2 रूट एक्स। आंसर इस तरह से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह जो सामान्य क्वेश्चंस है अवकलन के उसको आप लगाइए। कल अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निहित फलनों का अवकलन कैसे करते हैं
और जो है कि जो कठिन अवकलन के प्रश्न हैं कल से शुरू किया जाएगा। आज अवकलनीयता, समाकलन जो सामान्य है और प्रथम सिद्धांत से अवकलन, और उसके बाद आप जो है सततता अवकलनीयता के प्रश्न क्लियर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।